बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सैयद वजाहत अली के साथ ट्यूटोरियल वेयरहाउस में खुशामदीद। आज का टॉपिक है हाउ टू यूज डेटा फिल्टर इन एक्सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक शीट है, इसके ऊपर कुछ डेटा पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम ए के अंदर आपके पास डेट आ रही है, देन बी में इनवाइस नंबर, सी में ऑर्डर नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एज पर इनवाइस, यूनिट प्राइस, इनवाइस वैल्यू, देन डिलीवरी चार्जेस, टोटल वैल्यू ऑफ इनवाइस। ठीक है, ये सारा डेटा मौजूद है। अब हम इस डेटा के ऊपर डेटा फिल्टर डालेंगे। तो उसके दो तीन तरीके हैं, आइए सीखते हैं। यहाँ पर डेटा टैब में जाके आप और यहाँ से फिल्टर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने, अच्छा ये फिल्टर ऊपर इसलिए चलेगा क्योंकि हमारा डेटा जो है ना कंटिन्यूटी में है, यहाँ से लेके और यहाँ। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका डेटा फिल्टर ऊपर से लगेगा, ये नहीं करना आपने। आप इसको कंट्रोल Z कर दें और देन आप शिफ्ट कंट्रोल राइट करें और डाउन। अब लगाएंगे फिल्टर तो आपका फिल्टर सही रहेगा। आप देखने ऊपर से नहीं लगा। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, मैंने ये इसलिए किया है ताकि आप लोग भी सीख जाएं। अगर आपके सामने ये मिस्टेक हो तो आप उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। अच्छा, आपने यही करना होगा कि जो एरिया है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर फिल्टर लगाएंगे। अब मैं ये दोबारा से फिल्टर ये हटा लेता हूँ यहाँ से और दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। ये हटा दिया हमने। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले एरिया की सिलेक्शन करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। उसके बाद आप प्रेस करेंगे Alt+D+F। Alt+D+F ये शॉर्ट की है फिल्टर ना आने की, इससे भी आपका डेटा फिल्टर लग जाएगा। अच्छा, ये अभी हमने डेटा फिल्टर लगा लिया। अब हम इसका यूज सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉलम ए में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए। अच्छा, क्योंकि इस कॉलम के अंदर मेरे पास डेट मौजूद है तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल के नीचे आप देखें तो यहाँ पर डेट जो भी नीचे आने वाली रॉस के अंदर जो डेटा होता है ना वो शो हो रहा होता है। अब ये डेट इसने इस तरह से शो किया आपको। ईयर है 2020 का और इसके अंदर मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप चाहें तो इसमें से यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं प्लस का साइन खोल के। तो हमारे पास डेट्स ओपन होती आ रही हैं। इसमें से जो डेट आप इसमें से एक्सक्लूड करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप अनचेक कर सकते हैं। ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सारी डेट्स हटा के सिर्फ जनवरी 5 खोलना चाहता हूँ तो ओके करूँगा मैं और मेरे पास सिर्फ जनवरी 5 2020 ये डेट एक्सप्लोर हो रही है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं फिल्टर को क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेट। फिल्टर हट जाएंगे और आपके पास पूरा डेटा मौजूद सामने आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये, आप डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि डेट है तो डेट को आप सॉर्ट कर सकते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करता हूँ। ये देखिए, अब ये क्या है कि पहले जो है 5 तारीख चौथा महीना 2020 आ रहा है और फिर सबसे एंड में आ रहा है 5 तारीख पहला महीना जनवरी का और 2020। ठीक है, ये सॉर्ट हो गई है। अब आप इसको दूसरे रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। जब सॉर्ट करते हैं देखें यहाँ पर एक एरो बना हुआ आ रहा है और इससे आपको ये मालूम चलता है कि ये सॉर्ट हो चुकी है। इसको मैं रिवर्स सॉर्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे देखें ये सॉर्ट भी हो गई और आपको यहाँ पे से शो भी हो रहा है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। देन इनवाइस नंबर है, यहाँ पर भी हम इसके अंदर फिल्टर्स लगा सकते हैं। इनवाइस नंबर है क्योंकि नीचे ये जिस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है I-2020050001, तो एक्सेल इसको जो है ना इस पूरे सेल के अंदर जो पूरे कॉलम के अंदर डेटा है उसको ये जनरल में ले रहा होता है और जनरल डेटा जो है ना वो आपका समझने के एज अ टेक्स्ट कंसीडर हो रहा होता है। तो क्योंकि ये टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है इसलिए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कह रहा है कि सॉर्ट A to Z कर दूं या Z to A। तो इसमें से कोई भी हम ऑप्शन लेंगे तो Z to A करके देखता हूँ तो हमारा ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया और 17 आ रहा है, फिर 16 इनवाइस नंबर, फिर 15, 14। अब मैं इसको फिर से फॉरवर्ड ऑर्डर में
शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर नंबर है, इस पे भी थोड़ा सा फिल्टरिंग करके देखते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये ऑर्डर फिल्टर करना चाहता हूँ O-0088। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा इक्वल्स में और इसमें मैं लिखता हूँ ओ, ये लिखा आपने और ओके करेंगे तो यहाँ पर ये ऑर्डर हमारे पास फिल्टर हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक और निशानी फिल्टर की कि जब हम फिल्टर करते हैं यहाँ पर देखें एक कीज का सिंबल आ रहा है और इस सिंबल से भी हमें ये पता चलता है कि कुछ डेटा इधर फिल्टर हुआ हुआ है। और दूसरा इसकी एक और यहाँ पर जो है ना इंडिकेशन ये होती है कि जो लेफ्ट साइड पे आपकी ये रॉज हैं वो रॉज आपकी ब्लू हो जाती हैं, कलर हो जाती हैं। वैसे तो ये ग्रे में आ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही डेटा फिल्टर लगता है तो ये ब्लू हो जाती हैं आपकी, जिससे भी आपको पता चलता है कि आपका डेटा जो है ना फिल्टर हुआ हुआ है, मतलब कुछ रॉज आपकी हाइड होगी। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर रॉज कंटिन्यूएशन में है 1 2 3। अब उसके बाद 22 आ रही है, 23, 24, देन 25, 45। तो इससे भी आपको ये पता चल रहा है कि जो है ना कुछ डेटा आपका फिल्टर्ड है, कुछ चीजें आपकी शो नहीं हुई हुई, हाइड हुई हुई है। ठीक है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये कस्टमर आईडी है, इसके अंदर भी ऐसा है कि अगर कोई एक कस्टमर है, जैसे A007 है, इसको मैं खोलूंगा तो मुझे सिर्फ एक कस्टमर का जो है सेल रिकॉर्ड नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये सेल्स का डेटा है। तो मैं एक कस्टमर को मैंने सिलेक्ट किया, उसकी आईडी से आगे कस्टमर नेम आ गया और उसकी डिटेल्स आ गई। ठीक है ना, तो ये फिल्टर जो है ना वो आपका वर्क कर रहा होगा जब आप किसी एक लाइन के अंदर एक चीज को फिल्टर करेंगे तो ये पूरा सारा डेटा जो है ना उसका रेलेवेंट कॉलम्स में वो सबको वो फिल्टर करेगा। ये डेटा फिल्टर की अच्छी चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे नाम है, ठीक है, तो अब मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग के जितने कस्टमर्स हैं ना उनको लेने जाता हूँ। मैंने ENG लिखा है यहाँ पर और मेरे पास इकरा इंजीनियरिंग आ गया, MA इंजीनियरिंग, यूनाइटेड इंजीनियरिंग। अब मैं इसको ओके करूंगा ना तो ये देखिए यहाँ पर सारे रेलिवेंट जो है ना कस्टमर्स वो फिल्टर हो गए हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है फिल्टर को यूज करने का। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। फिर हम प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम पे आ गए और प्रोडक्ट नेम में हम ऐसा करेंगे कि फॉर एग्जांपल बम्पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो बम्पर हमारा फिल्टर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जाके मैं यहाँ से इक्वल्स में भी बम्पर लिख सकता हूँ, तो मेरा बम्पर ही फिल्टर होगा। दो तरीके हैं। इसके अलावा अगर मुझे बम्पर को एक्सक्लूड करना है और बाकी सबको शो करना है तो यहाँ पर मैं डू नॉट इक्वल में बम्पर लिख दूंगा। तो यहाँ पे बम्पर के अलावा जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्लियर। प्रोडक्ट आईडी के अंदर हम ये सीखेंगे कि फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स हैं मेरे, इनको मैंने येलो फॉन्ट कर लिया और रेड फिल कर लिया। अब ये मैं इंडिकेट ये कर रहा हूँ कि ये सारे जो सेल्स हैं इसके अंदर कोई एरर्स हैं। ठीक है, अब इनको फिल्टर आउट करने के लिए मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से फिल्टर बाय कलर में जाके येलो सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारे वो सेल मेरे पास सिलेक्ट हो गए जिनके अंदर मुझे एरर्स दिख रहे थे, जिनको मैंने से पहले से ही येलो कलर किया हुआ था कि ये एरर वाले सेल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से आके इनको ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। ग्रीन आपका फॉर एग्जांपल ये इंडिकेशन कर रहा है कि ये सारे वो सेल्स हैं जिनके अंदर सही वैल्यूज हैं, और जो वाइट सेल्स आपके बच गए वो सारे सेल्स हैं जिसके ऊपर अभी आपने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे वो सेल्स आ गए आपके पास जिसके अंदर कोई एरर्स नहीं है, इनको भी फिल्टर आउट करना है, सीख लिया हमने। अच्छा, यहाँ पर से फिर आप आ जाएं क्वांटिटी के बाद, बल्कि यूनिट प्राइस पे आ जाएं। यूनिट प्राइस के अंदर यहाँ पर जब भी किसी कॉलम के अंदर आपके नंबर्स होंगे तो उसके ऊपर आ रहा होगा टेक्स्ट फिल्टर की जगह नंबर फिल्टर। अब इसके अंदर आप इक्वल ले सकते हैं या ग्रेटर देन ले सकते हैं। तो मैं ग्रेटर देन 15,000 यहाँ पे ले रहा हूँ।
तो देखें मेरे पास ये 20, 25, 40 ये वाले नंबर फिल्टर होंगे, बाकी नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, कॉमन सेंस है। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं आप। तो लेस देन के अंदर आप अगर 40,000 ले लेंगे तो 40,000 के अलावा आपका सारा डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि नंबर फिल्टर में आ जाए टॉप 10। अब टॉप 10 तो है नहीं इसके अंदर, टॉप 2 कर लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर टॉप 2 करूँगा तो 40,000 आपका आ गया, और दूसरी भी वैल्यू 40,000 ही आ रही है। थोड़ा बहुत इसमें जो है ना पॉइंट्स में फ़र्क है, इसलिए दोनों आ रही हैं। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी फीडबैक से आगाह करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। कोई सजेशन हो तो आपकी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।